चलिए देखिए शास्त्र कारक ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखिए पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका क्या है, ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की है। तो आप सभी जानते हैं दर्शन कितने हैं, 6। उसमें से न्याय दर्शन की रचना किसके द्वारा की गई है, गौतम के द्वारा। आपका सही आंसर क्या होगा, न्याय दर्शन। अगला प्रश्न है निरुक्त का क्या कार्य है। ऑप्शन थोड़ा पढ़ लेते हैं, यथार्थ का बोध, वेदार्थ का बोध, अर्थ का बोध और तत्व का बोध। तो निरुक्त का क्या कार्य था, वेदों के अर्थों का बोध कराना। तो आपका सही आंसर क्या होगा, वेदार्थ बोध। अगला है ऋष्यादि परिणीत को क्या कहते हैं, यानी कि वैसे शास्त्र जिसका रचना ऋषि मुनि द्वारा किया गया है उनको क्या कहते हैं। तो ऑप्शन देखेंगे, ए में है भृतक, बी है मृतक, सी है कृतक, डी है धृतक। आप सभी जानते हैं उसको क्या कहते हैं, कृतक। कृतक मतलब होता है कृत्रिम, और कृत्रिम वो होता है जिनको मानव द्वारा रचा जाता है। अगला है शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है। ये जो शास्त्र है मानव को किनका बोध कराता है। ऑप्शन थोड़ा देख लीजिए, हर्तव्य का, धर्तव्य का, कर्तव्य अकर्तव्य का, मंतव्य का। शास्त्र हमको बताता है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो गया, सी। आगे देखते हैं, अगला है वेद रूपी शास्त्र क्या होता है। जो वेद के रूप में शास्त्र होता है उसको क्या कहते हैं, अनित्य, नित्य, कृत्य और वृत्ति। तो कृत्य मतलब आदमी द्वारा ना, अनित्य तो होगा ही नहीं। तो अभी बताए थे वेद रूप में जो शास्त्र होता है उसको क्या कहा जाता है, नित्य कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, सवाल नंबर 6 क्या कर रहे हैं कि वराहमिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है। वराहमिहिर ने किस ग्रंथ की रचना की है, नाम से है वराहमिहिर, और इधर भी आपको क्या मिल रहा है, बृहद संहिता, है ना। अगला प्रश्न है शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं। ऑप्शन है दानवों के लिए, मानवों के लिए, छात्रों के लिए, पशुओं के लिए। किसके लिए, मानवों के लिए। आपका सही आंसर होगा मानवों के लिए। अगला क्वेश्चन है मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है। तो 6 दर्शन आपने पढ़ा, 6 दर्शन, कितना 6 में मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है। एकदम आसानी से आप मान सकते हैं, क्या पाणिनि किसके हैं, व्याकरण, पराशर कृषि, और सुश्रुत संहिता। सुश्रुत किनके है, सुश्रुत संहिता। आगे आइए, महर्षि यास्क द्वारा, ध्यान दीजिएगा, महर्षि यास्क द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है। ऑप्शन है निरुक्त, सुलभसूत्र, न्याय दर्शन, चरक संहिता। क्या होना चाहिए, तो महर्षि यास्क द्वारा किनको लिखा गया है, निरुक्त। कितना ही चाहिए। आगे आइए, कर्मकांड का वर्णन करने वाला ग्रंथ कौन है। कर्मकांड का वर्णन करने वाला ग्रंथ कौन सा है। ऑप्शन शिक्षा, बी कल्प, सी व्याकरण और डी निरुक्त। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा, कल्प। कल्प ही है क्या, कर्मकांड से संबंधित ग्रंथ। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है। बिल्कुल इजी, ऑप्शन ए कपिल, बी गौतम, सी कनाद, डी पतंजलि। क्या होना चाहिए, बिल्कुल आसानी से बताइएगा, गौतम, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आगे है आर्यभट्टीय। आर्यभट्टियम किसकी रचना है, किसकी रचना, नाम से ही पता चलता है आर्यभट्ट की। आगे आइए, वेदांग कितने हैं, वेदांग भी 6 है और दर्शन भी कितने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, क्या शानदार सवाल है। अगला है सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है। कपिल, गौतम, कनाद और पतंजलि। सही आंसर क्या होगा, कपिल। गौतम का न्याय, कनाद का वैशेषिक और पतंजलि का योग दर्शन। आगे बढ़ते हैं,
कृषि विज्ञान के रचिता कौन है? तो कृषि विज्ञान के कौन होंगे? ऑप्शन देखिए, चरक, बी पराशर, सी आर्यभट्ट, डी पतंजलि। पतंजलि की बात करें तो योग है, आर्यभट्ट की आर्यभट्टियम, चरक की बात करें तो चरक संहिता, जो पराशर है वही है कृषि विज्ञान के रचिता। सही ऑप्शन हुआ आपका बी। अगला, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन है चरक, कणाद, पराशर, गौतम। अभी पढ़े, गौतम है न्याय का, पराशर है कृषि का, चरक है चरक संहिता का, तो वैशेषिक का कौन बचा? अगला आइए, वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? वेदांत, ऑप्शन ए है कपिल, बी है कणाद, सी है बदरायण, डी है पराशर। फिर देखिए, कपिल सांख्य दर्शन का कणाद, वैशेषिक दर्शन का पराशर, कृषि विज्ञान का बचा कौन? बदरायण। आइए आगे बढ़ते हैं। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन सुश्रुत, पतंजलि, गौतम, कपिल। कौन नहीं जानता? कौन है? दो आंख वाले बाबा, पतंजलि। आगे आइए, छंद के रचिता कौन है? छंद के रचिता कौन है? ऑप्शन है ये देखिए, गौतम, पिंगल, यास और लगन। देखिए आसानी से, गौतम आप सभी जान रहे हैं न्याय का है, यास ने किसको लिखा है? निरुक्त को। लगन ने किसको लिखा है? ज्योतिष को। तो बचा कौन? पिंगल हमारा छंद के रचिता। कुछ भी नहीं है। ज्योतिष के रचनाकार कौन है? तो फिर देखिए, यास, लगन, पिंगल और भारद्वाज। तो कौन है? ध्यान दीजिएगा, यास ने किसको लिखा? निरुक्त, लगन, ज्योतिष, भारद्वाज, बौधायन, भारद्वाज, गौतम। ये तीनों, ये चार व्यक्ति थे। चार व्यक्ति किसको लिखे थे? कल्प को। किसको लिखे थे? कल्प को। बौधायन, भारद्वाज और कौन थे? गौतम थे और एगो थे वशिष्ठ। ये चार व्यक्ति मिलकर इनकी रचना की थी, कल्प की। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही बचा, पिंगल। ज्योतिष के रचनाकार होंगे कौन? लगन। इसी के द्वारा जैसे ज्योतिष की रचना की गई तो वेदांग अंगों का लेखन क्या हो गया? शुरू हो गया। अर्थात वेदांग को लिखना, वेद के 6 अंगों को लिखने का जो श्री गणेश हुआ था लगन के द्वारा, ज्योतिष लिखने के बाद। आगे आइए, आपका अगला सवाल, व्याकरण के रचना किसने की? आसानी से बता सकते हैं। कौन है सर? वाल्मीकि। आगे देखते थोड़ा सा, शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है? ऑप्शन देखिए, ए प्रश्न शैली, बी उत्तर शैली, सी प्रश्नोत्तर शैली में, डी वार्तालाप शैली में। तो किस शैली में है? प्रश्न उत्तर शैली में। गुरुजी हैं और छात्र हैं, छात्र गुरुजी से कुछ प्रश्न करते हैं और गुरुजी उनका उत्तर देते हैं। आपका सही आंसर क्या होगा? सी। उच्चारण क्रिया का ज्ञान कौन कराता है? आपको पता होगा, चैप्टर जब आपने पढ़ा तो उच्चारण क्रिया का ज्ञान कौन कराता है? शिक्षक। आगे, चरक संहिता के रचिता कौन है? नाम से पता चल रहा है, चरक संहिता के रचिता कौन होंगे? चरक। सुश्रुत संहिता, नाम से पता चल रहा है, सुश्रुत संहिता के रचिता सुश्रुत। कर्मकांड के रचनाकार कौन है? तो कर्मकांड के रचनाकार कौन होंगे? ऑप्शन ए व्यास, बी गौतम, सी पिंगल और डी व्यास। तो व्यास की तो चर्चा आपके पुस्तक में है ही नहीं। गौतम न्याय, पिंगल छंद, बचा कौन? व्यास। व्यास ने किसका? कर्मकांड। बृहद संहिता के रचनाकार कौन है? तो बृहद संहिता के रचनाकार कौन होंगे? वराहमिहिर। आगे आइए, 28वां क्वेश्चन, वर्ग में कौन प्रवेश करता है? छात्र, शिक्षक, लिपिक, प्राचार्य। सही आंसर क्या होगा? शिक्षक। ज्ञान का शासक कौन है? ज्ञान का शासक शस्त्रकारा चैप्टर में किसको कहा गया? ऑप्शन शास्त्र, बी छात्र, सी शिक्षक, डी प्राचार्य। किसको कहा गया है? कल्प की रचना किस शैली में की गई है? तो प्रश्न शैली में, उत्तर शैली में, प्रश्नोत्तर शैली में और सूत्र शैली में। आपको बताएं कि कल्प जो है वो सूत्रात्मक है। इसकी रचना किस शैली में की गई थी? सूत्र शैली में। आगे आइए, पाश्चात्य देश में शास्त्र क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? शासन, कुशासन, अनुशासन, सुशासन। तो हम बताए पाश्चात्य देशों में
जो अनुशासन के लिए जिस पुस्तक को पढ़ा जाता है वो क्या कहलाता है? शास्त्र। तो आपका सही ऑप्शन क्या हुआ? सी। आगे आइए देखते हैं, मनुष्य के कर्तव्य और अकर्तव्य की शिक्षा कौन देता है? कौन देता है? शास्त्र। शास्त्र देता है? नहीं। अस्त्र देता है? नहीं। छात्र देता है? नहीं। कौन देता है? शास्त्र। तो आपका सही आंसर क्या हुआ? शास्त्र। इस समय अध्ययन का विषय क्या कहलाता है? इस समय जिस चीजों का हम अध्ययन करते हैं वो विषय क्या कहलाता है? अस्त्र, विषय, शास्त्र या अनुशासन। तो आज इसी शास्त्र को हम किस रूप में पढ़ते हैं? विषय के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं। आपका सही आंसर क्या हुआ? शास्त्र। मनुष्य को आसक्ति या विरक्ति क्या करना चाहिए, क्या नहीं, क्या ग्रहण करना चाहिए, क्या त्याग करना चाहिए, नित्य या कृत्रिम की शिक्षा कौन देता है? ऑप्शन विषय, शास्त्र, अनुशासन, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? अगला प्रश्न है आयुर्वेद शास्त्र। आयुर्वेद शास्त्र के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, रसायन एवं भौतिकी सभी। तो आयुर्वेद के अंतर्गत चरक संहिता भी आते हैं, सुश्रुत संहिता भी आते हैं। आयुर्वेद हम बताए थे दवाई बनेगा, दवाई का उपयोग भी हम बताए थे कि दवाई बनाता कौन है? केमिस्ट्री वाले। उपयोग कौन करता है? जैव विज्ञान वाले। और उसको उपयोग कैसे किया जाएगा उसके लिए यंत्र कौन बनाते हैं? भौतिकी वाले। तो इसका मतलब आपका सही आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। आइए, ज्योतिष शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए ज्योतिष शास्त्र में खगोल विज्ञान, बी गणित, सी ए बी दोनों, और डी अभिनेता का तो करेंगे ही नहीं। खगोल विज्ञान में किनका सॉरी ज्योतिष में अभी बताए थे खगोल विज्ञान और किनका? गणित का। हम तारे और ग्रहों को देख लेते हैं और उसी आधार पर हम योग करते हैं, अंकों का मिलान करते हैं कि फलना के माथा पर चिल्ला ग्रह आने वाला है, सतर्क हो जा, नहीं तो तुम इस दुनिया से पधार में सिधार जाओगे। छात्र किसका अभिवादन करते हैं? प्रचारक का, शिक्षक का, नेता का, अभिनेता का? किसका करते हैं? तो आप देखेंगे पाठ में किसका करते हैं? शिक्षक का। ऐसे रास्ते में किसका करते हैं? शिक्षक का। दूर से कहता प्रणाम सर, दूर से थप्पड़ दिखाता है, हो जाए।